ninth class section and 10th class section. Ninth class section comprises of two acts, in which Act 1 consists of 3 scenes and Act 2 consists of 3 scenes. Total of 6 scenes are there, which you have to study. And then we have to study Act 3, 4 and 5. I will be giving I will be teaching you chapter wise, act wise. I will not be giving like ninth chapter first I am giving, then 10th chapter I am giving. Yes, if anyone asks me, so I will give means I will give it a separate video in community section. The doubts will be asked in community section. Okay. So right and this. See. Julius Caesar. Julius Caesar. What is his name? Julius Caesar. Julius Caesar was also divided into 9 portion and 10 portion. 9 portion consists of 2 acts. Act 5. It consists of 3 sections. That's 3 means. In the means in that board examinations, I will conduct a special classes for class 10th grade students, in which I will give you the Act 3, 4 and 5. So our class 10th student should get a revision or kind of means kind of revision to the acts and scenes. The date will be given you soon, and the timetable will be given you today or tomorrow morning. Okay, in the community section you can check. Tomorrow it will be your Hindi class only. Tomorrow is which day? Tomorrow is Sunday. Yes, tomorrow you will get. Tomorrow no class will be there. On Monday it will be Hindi class. Today I am giving you Hindi glimpse, so there is you should take a thought about it. Okay. So write this, then we will start happy journey for next year examination 2027 examination for class 9th and 10th. 10th is very means very tough journey for class 10th students who are there in class. Then please note it down.
आई कैन रब। देखिए यह पाठ है बात अपने की सुदर्शन जी। यह पाठ सुदर्शन जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब आप पहला प्रश्न ये बताइए हमें कि ये ना अठन्नी क्या होती है? अठन्नी माने क्या होता है? आप बताइए, कम्युनिटी सेक्शन में चैट में डालिएगा। बाद पहले हम बताएंगे आपको। अठन्नी होती है, पहले पुराने जमाने में अठन्नी ऐसा होता था, अब तो वो चलता नहीं है। 1 रुपये का पैसा होता था कॉपर, पुराना वाला। अभी भी आते हैं, वो तो मेटल के आते हैं, कॉपर का होता है पहले। तो उसे अठन्नी कहते हैं। तो यहाँ जो कहानी है वह सुदर्शन जी ने लिखी है। तो आपको हम कवि परिचय देंगे। पहले तो सुदर्शन जी का जो वास्तविक नाम था वो बद्रीनाथ था। क्या था? बद्रीनाथ। क्या था? बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म था वो सियालकोट में हुआ था, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनका जन्म सन 1895 में हुआ था। 1895 में हुआ था। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र, इन्होंने जो उर्दू में प्रकाशित होते हैं, उर्दू एक भाषा है जो कि पाकिस्तान और कई अरब देश और अधिकतर जो राज्य हैं भारत के, उनमें पढ़ी और लिखी जाती है। अधिकतर जो राज्य हैं, जैसे हैदराबाद हो गया, यूपी के अधिकतर जो शहर हैं उनमें लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। जैसे जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे जो स्कूल में रीजेंसी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ LPS से। अभी मैंने इसी साल बदला है, 11th में हूँ मैं। जो LPS स्कूल है और जो भी मैंने जो मेरा पिछला वाला रीजेंसी स्कूल था उसमें भी उर्दू पढ़ाई जाती थी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसे हमको मैंने संस्कृत और उर्दू में हमें ऑप्शन दिए। दैनिक जो पत्र होते हैं, जैसे आप लोग अभी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, वैसे पहले दैनिक पत्र चलते थे। आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया। एक आर्य गजट था, जो दैनिक पत्र था आर्य गजट, उसके संपादक, उसके जो कार्यभार संभालने वाला, जो उसमें लिखने वाला होता है, उसके माने रूप में उन्होंने काम किया था, कार्यभार उन्होंने संभाला था। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। इनका जो निधन हो गया वो मुंबई में हो गया सन 1967 में 16 दिसंबर को।
इनका दृष्टिकोण जो था वो सुधारवादी था। इनका जो दृष्टि माने इनको इनकी जो दृष्टि थी हमारे समाज के विरुद्ध इनको थी वो सुधारवादी थी। ये सुधार करना चाहते थे हमारे समाज में। इनकी पहली कहानी जो थी वो हार की जीत थी, जो सन 1920 में प्रकाशित हुई थी। जो इनकी जो पहली सुदर्शन जी की कहानी थी वो हार की जीत थी, जो सन 1920 में हार की जीत थी। और दूसरे माने और भी कहानियां जो थी वो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, कनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन, भागवती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और भी बहुत सारे इन्होंने माने उपन्यास और कविताएं, कहानियां सब लिखी थी इन्होंने। सुदर्शन की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरेदार है। इनकी जो सुदर्शन जी की जो भाषा है वो बड़ी ही मीन्स सहज है, माने बहुत ही सरल है, सरल और सहज है और बड़ी स्वाभाविक पूर्ण है और बड़ी प्रभावी है, प्रभाव डालती है अपने डेली लाइफ पर। और मुहावरेदार माने ये मुहावरे के द्वारा अपने जो जीवन है और अपनी कहानियों में जो करते थे डालते थे। सुदर्शन को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। मैंने पहले ही आपको बताया है कि इन्होंने बहुत ही सारी उपन्यास, कहानियाँ और बड़ी ही सारी मैंने पद्य गद्य सब लिखे थे। और इनको बहुत महारत हासिल थी इसमें। आपने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। उन्होंने अनेक फिल्मों की, इसमें गलत लिखा हुआ है, आपने लिखा है इसमें। इसको आप लोग कट करके उनको कर लेंगे। उन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। उन्होंने जो सुदर्शन जी जो थे, उन्होंने फिल्मों की पटकथा, जो स्क्रिप्ट होती है, और उसके फिल्मों के गीत होते हैं, सॉन्ग्स, वो भी बहुत सारे लिखे थे। ये था इनका चरित्र चित्रण। अब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। जो हमारा मेन मुद्दा है वो है बाद रखने की चैप्टर, जो कि सुदर्शन जी द्वारा लिखा गया है सरल भाषा में, और आपको हम सरल करके बताएंगे। ठीक है, इसमें अभी हम करेक्टर लिख रहे हैं। जरा सर रुक जाइएगा। हाँ, अब हम इसमें आप जरा करेक्टर जोड़ दें। करेक्टर्स जो है वो है, पहला तो है
इंजीनियर बाबू जगत सिंह, इंजीनियर बाबू जगत सिंह, जगत सिंह, इंजीनियर बाबू जगत सिंह। दूसरे जो हैं वो हैं हमारे जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन, जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन। शेख सलीमुद्दीन। और तीसरा है इनके नौकर, जो नौकर काम करते हैं, उनका नौकर है रसीला और रसीला, इनका नौकर रसीला, रसीला, इनका नौकर है और नौकर रमजान। अभी छोटा सा आपको मैंने दे रहे हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं है, अभी हमको एंड करनी होगी क्लास, तो आपको अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहे हैं। यह पाठ शुरू होता है रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ पर नौकरी करता है। जैसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनके यहाँ पर नौकर लगे बड़े घरों में। अब तो छोटे छोटे घरों में भी नौकर लगते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है। ठीक, तो रसीला जो था वो इंजीनियर बाबू जो थे जगत सिंह, उनका नौकर था, और जो रमजान था वो जिला मजिस्ट्रेट जो थे शेख सलीमुद्दीन, जो ये थे, ये उनका नौकर था। तो जो कहानी है यह शुरू तो हुई जो
जो नौकर होते हैं और जो मालिक होते हैं उनके अच्छे स्वभाव के। और कुछ ऐसा हुआ कहानी के बीच में कि जो नौकर और जो इंजीनियर बाबू जगत सिंह थे और रसीला था, उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। तो जब लड़ाई हो जाती है तब जो जगत जगत सिंह थे, इंजीनियर बाबू जगत सिंह, वो अपने दोस्त शेख सलीमुद्दीन थे, उनके बगल में रहते थे। वो जिला मजिस्ट्रेट थे। तो उनके कोर्ट में जाके इसकी पेशी हो जाती है। तो जब पेशी हुई तो शेख सलीमुद्दीन जो थे वो बड़े ही जो क्या कहते हैं उसे, अच्छे स्वभाव के थे। उन्हें गंदी बातें अच्छी नहीं लगती थी। तो उन्होंने रसीला को 5 या 10 साल की सजा सुना दी। तो जो रसीला का दोस्त जो था रमजान, वो गुस्सा में आ गया कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। हम लोग जो है वो नौकर हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। हम लोग माने जो हम लोग मेहनत करते हैं और हमें एक वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती है। और जो घूसखोर होते हैं, जैसे इंजीनियर बाबू और जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन,